पेट्रोल डीजल वाली खबर के बाद अब न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी एथेनॉल अपडेट। यह भी एक ऐसी खबर है जो फुल डिमांड में है और इसका असर सीधे जनता की जेब पर पड़ने वाला है। भारत में 100% एथेनॉल युग शुरू होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध एथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस फैसले से जुड़े नियमों और रेगुलेशंस को अंतिम रूप देने वाली फाइल पर उन्होंने सिग्नेचर्स भी कर दिए हैं। लेकिन इससे आप पर क्या असर होगा? ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए हमने आपके लिए आसान भाषा वाली एक कुंजी तैयार की। इस ऐलान के साथ ही नितिन गडकरी ने एक और जरूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 6 हफ्तों में E100 गाड़ियां लॉन्च होंगी और जो कंपनियां इन गाड़ियों को बनाएंगी उनमें मारुति सुजुकी, टोयोटा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स और हुंडई के साथ MG जैसे कई बड़े नाम भी रेस में हैं। आपने ऐसे नए मॉडल्स भारतीय बाजार में ये कंपनियां ये लॉन्च करने वाली हैं जो पूरी तरीके से एथेनॉल पर चलने वाले मॉडल होंगे। % इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। टोयोटा, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा, ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे। और 22 लाख करोड़ का देश का इंपोर्ट है। अब ये इंपोर्ट कम करने का जो हमने संकल्प किया था, धीरे धीरे गैस भी देश में पैदा होगा, पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव भी तैयार होगा। अब आपको बता दें कि वर्ष 2014 में पेट्रोल में करीब 1.5% तक एथेनॉल मिलाया जाता था, जो 12 वर्षों में बढ़कर 20% तक हो चुका है। अब सरकार E85 और E100 की बड़ी तैयारी कर चुकी है, मतलब 85% और 100% एथेनॉल। लेकिन जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई थी, उससे देश को कितना शुद्ध लाभ हुआ, यह भी तो देखना पड़ेगा। सेवा फर्म KPMG की एक रिपोर्ट के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से भारत की 1.67 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचत हुई है। इसके अलावा कच्चे तेल के आयात में 283 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है, क्योंकि पहले सिर्फ पेट्रोल की वजह से बड़ी मात्रा में विदेशों से इसे आयात करना पड़ता था। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस की वजह से 851 लाख टन कार्बन एमिशन में भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके एमिशन में भी कमी दर्ज की गई है, क्योंकि प्रदूषण के लिहाज से भी एथेनॉल को सुरक्षित माना जाता है। इसीलिए सरकार का प्लान है जल्द एथेनॉल पर इस निर्भरता को और बढ़ाया जाए। इससे आपको क्या फायदा होगा, सवाल यह भी है। देश के लिए कितना जरूरी है, यह भी एक सवाल है। इस पर एक्सपर्ट्स को भी सुनना जरूरी है। ये एक बड़ा शिफ्ट है हमारे होम ग्रोन क्रॉप से, शुगर केन एंड राइस पैडी से हम जो इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे उससे गाड़ी चलेगी। और इसके लिए अब हमारी इंडस्ट्री भी रेडी है। ये एक निश मार्केट पे नहीं फोकस हो रहा है, ये फोकस हो रहा है आम जनता के लिए। और इंडिया का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि क्या हम ये अचीव कर पाएंगे, 100% करेंगे। इंजन पे भी कोई प्रभाव पड़ता है ब्लेंड होने से? जी, इंजन पे थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारे करंट इंजन है वो शायद इसके लिए E85 और E100 के लिए उतने कॉम्पेटिबल नहीं है। E20, E25 तक तो ये इंजन आराम से चल रहे हैं, फुली टेस्टेड हैं ARRI और ICAT में, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन यस, अगर हम E85, E100 पे जाएंगे तो वो इंजन फ्लेक्स इंजन, जो अभी मारुति ने जैसे लॉन्च किया, वो इंजन थोड़ा फ़र्क है, तो वो लाना पड़ेगा। उसके लिए इंडस्ट्री तैयार है।